some important questions related to potential we'll see, and we'll continue with first thing is see this question. सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो कि here is a charge of q coulombs, here is another charge of q coulombs, say the distance between them is 2r. Now at a distance x along there or at a distance y, क्योंकि ये y axis है, along the bisector of the line joining them at a point P, you want to know the potential. So how is the question, board question? In figure shown, find Vp, hence find out. ये hence find out वाला important है. EP मतलब आपको इंटेंसिटी निकालना आता है. You have to find intensity due to both. Cancel out the respective components and find out the resultant intensity at point P. But you are not asked to calculate the intensity directly. You are asked to calculate the potential and hence find out the intensity. ध्यान रखना. Before I proceed for the calculation of this, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर हमें सीधे सीधे इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा गया होता तो क्या होता इंटेंसिटी. सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस y है, ये r है, ये r है. चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस, कुछ एक डिस्टेंस ले लेते हैं. अब यहाँ पर q के लिए कुछ इंटेंसिटी होगा, से इट इज E लाइक दिस. दिस q के लिए कुछ इंटेंसिटी होगा E लाइक दिस, है ना. और अगर हमें डायरेक्टली इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा गया होता तो हम देखते कि ये जो E है, E बीइंग ए वेक्टर, उसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा. ऑब्वियसली द cos थीटा कंपोनेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी एडेड. So at point P, I can straightaway write intensity at point P is sum of vertical components of the two E's here. Vertical component क्या होगा? E sin theta, E sin theta. So E at point P will have a magnitude equal to 2E sin theta. सबको समझ में आ रहा है. E क्या था? E here is the intensity due to Q. ये डिस्टेंस कितना था? Y. तो ये डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर. तो चलो सबका वैल्यू डालते हैं. 2. E का वैल्यू क्या हो गया? E का वैल्यू हो गया k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, उसका स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू sin थीटा. If this angle is theta, this angle will be also theta. Sin theta will be y by this. So multiplying y by r square plus y square whole root over gives you sin theta. Simplifying, you find it is coming out to be 2kqy whole divided by r square plus y square whole to the power 3 by 2. This is the intensity at point P. Directly we could find out the intensity. लेकिन पूछा कुछ दूसरा है. क्या पूछा? पूछा है find the potential here, hence find out the intensity. सेकेंड पार्ट को बाद में देखेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है. तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं. Now we go for the solution. Vp. अब यहाँ पे पोटेंशियल q कूलम के लिए भी होगा और इस q कूलम के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा. अब पोटेंशियल का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? आयुष कुमार? नो कंपोनेंट, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है. ठीक है, ठीक है. और ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है कि r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर है. तो इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, जोड़ दो. सिंपल सा जोड़ना है. स्केलर क्वांटिटी है. q के लिए पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए q कूलम चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, पोटेंशियल इज kq by r.
सो इट कम्स आउट टू बी KQ by R, मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया Q के लिए पोटेंशियल। दूसरे Q के लिए, उसके लिए भी तो वही होगा। सो द पोटेंशियल हियर इज दिस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ईच चार्ज विल बी सेम एंड दैट इज इक्वल टू 2KQ by R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे सीधे लिख दिए, सीधे सीधे लिख दिए, मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो गया। They may ask you what is the potential here, you got it. Now I want to know EP। किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है? EP is nothing but negative पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम लोग जानते हैं। क्या लिखेंगे? Here it is a function of y, so we'll write minus dVp by dy। और क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? j कैप। चलो निकाल के देखते हैं क्या यही चीज आ रहा है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता है क्या? यस। तो इसमें से हम डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। माइनस 2KQ को बाहर रख दिए। नाउ d by dy ऑफ 1 by r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर माइनस r, दैट इज इक्वल टू माइनस 2KQ into r square plus y square to the power minus half minus 1 4 into minus half whole into derivative of the inner part, it is 2y। r square का डेरिवेटिव तो 0 है, y square का 2y है। जिनको मालूम नहीं है तो बाद में उनको पता चल जाएगा। डिफरेंशिएशन इज अनदर थिंग, आप लोग नोट कर सकते हो। इफ यू सिंप्लीफाई ऑल दीस थिंग्स, what you find? Here is a minus sign, here is a minus sign, here is a 2, here is a 2. They cancel out. What you find? It is coming 2KQY. 2KQY divided by, here was a J cap running. Yes. 2KQY divided by R square plus Y square to the power minus half minus 1. That is minus 3 by 2. So it comes out to be R square plus Y square to the power 3 by 2 J cap। J cap देखो मैग्नीट्यूड तो वही आ गया, डायरेक्शन अब यहाँ पर क्या होता था, इन दोनों का y कंपोनेंट जुड़ जाते थे। यू क्लियरली सी द y कंपोनेंट्स आर एडेड, y कंपोनेंट्स आर एडेड, है ना? तो आपको मिल गया। इज इट अंडरस्टूड? यस। सो सेम चीज मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। खाली इतना पूछेगा 1 मार्क, इतना पूछेगा 3 मार्क। इफ दे आस्क यू 3 मार्क, इतना करके छोड़ना है। आप डिफरेंशिएशन को कितना स्टेप में खत्म कर रहे हो, इट नो वे मैटर्स, दे विल नॉट गिव इंपोर्टेंस टू द मैथमेटिकल पार्ट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज, और मैं एक स्टेप में जंप करके आ गया, आप चाहो तो 2-3 स्टेप में जाओ, कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलने वाला। हाउ यू हैव मेड द डिफरेंशिएशन इज नॉट ए मैटर। हैव यू मेड द डिफरेंशिएशन? यस, देन आंसर इज रेडी। ठीक है, तो ये हो गया फाइंडिंग इंटेंसिटी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे जो बाद में आएगा, वो इन टर्म्स ऑफ डायपोल्स भी आएगा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको जल्दी जल्दी थोड़ा कर लें। जैसे मैं क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, हियर इज ए रिंग से ऑफ रेडियस r, उसकी एक्सिस पे कुछ एक डिस्टेंस y पे हमें पोटेंशियल पता करना। रिंग में क्या चार्ज है? लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। चार्ज ऑन रिंग इज लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, hence find out
सिंपल है। देयर आर सेवरल चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके सारे छोटे छोटे चार्जेस इसके ऊपर है। ये सारे चार्जेस के लिए हमें पोटेंशियल पता करना है। अगर यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है भाई, r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल ओवर। Q1 के लिए पोटेंशियल निकल गया, Q2 के लिए, Q3 के लिए, Q4 के लिए, Q5 के लिए, सबके लिए निकालेंगे। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, वी शैल ऐड देम ऑल टू गेट द नेट पोटेंशियल, है ना। तो सीधे सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन में, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KQ1 बाय दिस डिस्टेंस। आपको याद रखना है कि कोई पॉइंट चार्ज के लिए x डिस्टेंस में पोटेंशियल KQ बाई x होता है, KQ1 बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। कोई Q2 चार्ज ले लो तो इट विल बी KQ2 बाय 4 पाई KQ2 बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। सबके लिए वही है, एड देम ऑल, सो स्केलर क्वांटिटीज। If you add them all, you find it is coming k by r square plus y square 4 into q total। सारा चार्ज जो यहाँ पे है Q1, Q2, Q3, q total क्या है, q total is nothing but Q1 plus Q2 plus Q3, add them all, ठीक है। This is what is q total। तो q total का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा लेंथ है 2 पाई r, देयर इज लैम्बडा कूलम ओवर एवरी मीटर लेंथ। 1 मीटर में लैम्बडा कूलम चार्ज है, 2 पाई आर लेंथ में कितना होगा, लैम्बडा इनटू 2 पाई आर। चलो वैल्यू डाल देते हैं, k इनटू लैम्बडा इनटू 2 पाई आर बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। व्हाट इज EP, what is EP, EP will be minus dVp by dy, as you are integrating with differentiating with respect to y, you will write j cap। बात कुछ वही हो गया, 2 पाई k lambda r, this is equal to 2 पाई k lambda r whole into derivative of r square plus y square का रूट ओवर। और डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले इसका डेरिवेटिव हम लोग किए थे, सो क्या हो रहा था, ये विथ माइनस साइन इज मिसिंग, माइनस साइन छोड़ना मत, माइनस dv बाई dy होता है। नाउ 2 पाई k लैम्बडा r विथ माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव होता है, इट इज माइनस हाफ, ये ऊपर आ गया क्या, टू द पावर माइनस हाफ होना चाहिए, सॉरी है कि नहीं, ये टू द पावर माइनस हाफ होना चाहिए, नीचे था ना माइनस हाफ, तो क्या हो गया, माइनस हाफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस 3/2 x टू द पावर n का डेरिवेटिव x टू द पावर n माइनस 1 होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो माइनस हाफ दिस टू द पावर माइनस 3/2, और इसका डेरिवेटिव कितना है, 2y, एक 2 दूसरा 2 को खा गया, नहीं क्या मिल गया, देखो तो इट इज कमिंग, ये माइनस प्लस हो गया, 2 पाई k लैम्बडा r y बाय r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2 j कैप, क्योंकि ये j कैप था तो अल्टीमेटली मैं इसको j कैप लिखा। डायरेक्शन लिखने के साथ साथ हमें यूनिट भी लिखना चाहिए, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, कुछ भी लिख सकते हो। आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा मेकिंग दिस डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन करने में, वो उसके लिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं, वो आप सीख जाओगे, डिफरेंशिएशन इज नॉट टफ, जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा आप सीख जाओगे, ठीक है। तो खाली याद रखना है कि माइनस dv बाई dy होता है, हो गया। देख रहे हो कि लिख भी रहे हो, दोनों देखते देखते लिख रहे हैं, लिखते लिखते देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल along x axis is shown, V in volt,
x in meter. If a charged particle of charge millicoulomb and mass 4 gram is kept or is released at x equal to 1, find what will be its acceleration. बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरो मत, बहुत सिंपल सा चीज है। पहले सोचना है कि कोई चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया है, मास दिया है, उसका एक्सीलरेशन पूछा है। एक्सीलरेशन जानने के लिए फोर्स जानने से चलेगा, फोर्स पे मास हो जाएगा एक्सीलरेशन। कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कब आएगा? जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना फोर्स आएगा? E इंटू क्यू, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, तो मतलब E पता करना है। E पता चल जाएगा, EQ विल बी द फोर्स, फोर्स बाय मास विल बी एक्सीलरेशन। E पता करना है, मतलब हमको जो चीजें दिया गया डाटा उसमें से हमें इंटेंसिटी E पता करना है। क्या दिया है? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब क्या दिया है? V is given as a function of x. If V is given as a function of x, क्या इस डाटा से E निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है? किरण, If V is given as a function of x, E निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास है? किरण, किरण प्रधान, क्या फॉर्मूला है? What is the formula if you know V as a function of x to find E? ज्ञान रंजन त्रिपाठी, what is the formula? Minus dv by du. Yes, yes, yes. क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है ना, तो माइनस dv by dx ऐसे लिखना होता है ना। और क्योंकि x लिखें तो लिखेंगे i कैप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? किरण प्रधान, आप माइक्रोफोन ऑन करके एक थप्पड़ खा सकते हो, गूंज सबको सुनाई देगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट। यू कैन नॉट बी लेफ्ट टू रीड एट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू पीपल टू बी ड्रिवन। तो हियर V is a function of x। कैसे पता चला? क्या पता चला? दिया है कि V चेंजिंग अलोंग x एक्सिस। या तो आप V का रिलेशन, V और x में रिलेशन निकाल सकते हो, या फिर आप E निकाल सकते हो सीधे सीधे। क्या है? माइनस dv by dx आई कैप। dv by dx क्या देता है? Where yes, dv by dx is slope of the diagram, स्लोप ऑफ दी डायग्राम। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्यादा कहाँ होगा? ऊपर वाला पार्ट में कि नीचे वाला पार्ट में? कहाँ पर स्लोप ज्यादा होता है? एवरीवेयर इट इज सेम। अच्छा, ये ऐसा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ tan ऑफ दिस एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप हो जाएगा माइनस tan थीटा। कितना? माइनस tan थीटा। tan थीटा इज 10/2, 10/2 इज -5। स्लोप हो गया -5। सो E कितना हुआ भाई? माइनस ऑफ -5 आई के, minus of -5 I k। Once you get the value of E, proceed. It is coming out to be 5 I k। Never forget the unit। वोल्ट है, ओमीटर है, dv by dx वोल्ट पर मीटर।
चाहो तो आप न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो। नाउ फोर्स क्या होगा चार्ज के ऊपर, ऑब्वियसली इक्यू, क्यू तो दिया है 10 मिली कूलम, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 आई कैप क्या हो जाएगा, न्यूटन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, दैट इज 5 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आई कैप बाई मास। मास कितना था, मास कितना था 4 ग्राम। आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन एमके सिस्टम, तो 4 ग्राम को केजी करूंगा, 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी। समझ में आ रहा है क्या, तो ये कैंसिल हो गया, मिला 50/4, 50/4 आई के यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 12.5 आई के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पर मुझे 4 ग्राम को केजी करना पड़ा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है डाटा को पहले लिख लो। हियर क्यू कितना है, हियर क्यू है कितना 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। एम कितना है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 केजी। हाँ वैल्यू डाल दिया। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया ये चीज? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल along x-axis is shown. Plot variation of intensity. क्या दिया है, पोटेंशियल का वेरिएशन दिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस में पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है 10, ये वोल्ट है, ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये x है, ये वैल्यू दिया है 6। तो आपको वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। हम तो जानते हैं कि इंटेंसिटी इज माइनस dv by dx आई कैप, and dv by dx is the slope, so I say minus slope into slope I kept volt per meter, ठीक। For x line between 0 to 2, 0 से 2 के बीच में, क्या आप मुझे स्लोप कितना है बता सकते हो? हाउ मच इज द स्लोप? अच्छा ये पॉइंट नहीं दिया है, सॉरी, दिस पॉइंट इज गिवन 4। व्हाट इज द स्लोप? Minus. ये नाउ दिस इज दिस बाय दिस इज 10 minus 4 is 6 और ये है 2, so it is 6/2 with a minus sign because this is a negative slope, it is -3। तो E कितना हो जाएगा इस पीरियड में? माइनस ऑफ स्लोप, माइनस ऑफ -3 आई के, दैट इज 3 आई के वोल्ट पर मीटर। फॉर x लाइन बिटवीन 2 to 4, क्या कहोगे स्लोप के बारे में? जीरो स्लोप इज 0, इट्स अ पैरेलल लाइन, स्लोप इज 0, इंटेंसिटी इज 0।
क्योंकि E is negative slope I cap. For x lying between 4 and 5, स्लोप क्या है? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना? tan थीटा, मतलब दिस बाई दिस। ये तो 1 है, ये कितना है? 6 है, ये 4 है, 2 है। ये 6 है, ये 4 है, 6 minus 4 is 2 and this is 1, so it is coming out to be 2. तो E कितना आ जाएगा? E will be minus of the slope minus 2 I cap volt per meter. तो ये तीनों पीरियड में हमें पता चल गया कि हाउ इज द इंटेंसिटी. लेट अस प्लॉट इट नाउ. लेट अस प्लॉट इट नाउ. मैं अभी प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी प्लॉट करना चाहता हूं. तो कैसे करूंगा? ये पीरियड में 0 to 2 तक, 0 to 2 तक इंटेंसिटी वाज 3 I cap. Oh, so I go it like this. 3 I cap पॉजिटिव था, ये 3 था, ये E की प्लॉट कर रहे हैं. Between 2 to 4 it was 0, so it comes down, becomes 0. Between 4 to 5 intensity was minus 2 I cap, so I go down and say like this. ये कितना है? This is coming out to be minus 2. So this is what is the variation of intensity. This is what is the variation of intensity. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम जब पढ़ाते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं आओगे ना, I cannot be happy just because you are paying me the fees. Some extra expectation is there. अगर किसी एक आर्टिस्ट जो बहुत सुंदर पेंट बनाता है और उस पेंटिंग को आपको बेचता है, मान लो आप 100 रुपये में इसको खरीद लिए और उसके सामने फाड़ दिए, you paid for it, but still he will get a pain, though he has got his price, because he needs some expectation. उसका क्या expectation कि आप उसको पसंद करो, बढ़िया है बोलो. ठीक है? Okay. Let us proceed for the next question. Next question. Variation of potential along x-axis is shown. ठीक है? चलो दिखा दिए ये भी. ऐसा करके वेरिएशन हुआ. V है, ये x है. I am specifying certain positions. ऐसे करके ढेर सारे पोजीशंस दिया गया है. ठीक है? ऐसे करके पोजीशन दिया गया है. x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके दिया गया है. At what value of x an electron, at what values of x an electron can be held in equilibrium. Specify the type of equilibrium. अब मैं ऐसे करके पूरा इसमें इतना सारा दे दिया. हो सकता है कि वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे, खाली यहाँ से इतना दे देंगे, या फिर यहाँ से इतना दे देंगे, या फिर ये पार्ट दे देंगे. मैं तीनों को दे दिया हूँ एनालिसिस करने के लिए. पूछा है x का कौन कौन सा वैल्यू पे एक इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में रह सकता है.
और जहां जहां पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है उस सब जगह पे उसका इक्विलिब्रियम कुछ तो होगा। इक्विलिब्रियम 3 किस्म के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन कुछ ऐसे देखेंगे, क्या विल सी फॉर इक्विलिब्रियम the force acting on the electron must be 0, that means E must be equal to 0, क्योंकि फोर्स होता है EQ होता है 0। फोर्स 0 होगा कब? जब E 0 होगा, कोई दो राय नहीं। EQ is equal to 0 implies E is equal to 0। again हमें मालूम है कि E is minus of dv by dx, that is minus of slope। So E is 0 implies slope is 0। स्लोप कहां पर 0 है? जहां जहां पर स्लोप 0 होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहीं पे कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? आपके सामने कोई कर्व दिया गया है, पूछा ये पॉइंट में स्लोप निकालो, तो आप क्या करते हो? यू ड्रॉ ए टेंजेंट एंड सी व्हाट एंगल इट इज मेकिंग। स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट P इज tan थीटा। ये सबको मालूम है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट? You see, yes, 0. It is parallel to x-axis. What is slope of the curve at this point? 0. What is the slope of the curve at any point here? 0. तो क्या देख रहे हैं हम लोग? स्लोप 0 कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट है, स्पेसिफाई किया गया। आउट ऑफ दिस पॉइंट्स पूछा है तो हम बताएंगे x2 में, x4 में, x5 में। तो स्लोप 0 होगा तो कहां पर होगा? एट x is equal to x2, x4, x5, ये सारा पॉइंट में स्लोप 0 होगा। ये सारा पॉइंट में हम इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। इफ वी कीप द इलेक्ट्रॉन एट x is equal to x2 or at x is equal to x4 or at x is equal to x5, it will remain in equilibrium। Clear? One part is over। इतना क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। सेकेंड पार्ट पूछा है कि ठीक है, ये सब पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा इक्विलिब्रियम है? ध्यान रहे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जानने की सबसे आसान तरीका था, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है उसको थोड़ा सा धक्का देंगे, अगर वो वापस आके खड़ा हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा धक्का देंगे वहीं से भाग जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थोड़ा सा धक्का देंगे ना भागेगा ना वापस आएगा, थोड़ा सा हटके वहीं से खड़ा रहेगा। जस्ट चेंज इट्स पोजीशन एंड स्टार्ट अगेन, यू सी इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा धक्का दिए, अगर वो वापस आ गया अपनी जगह पे तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा धक्का दिए और भाग गया जगह छोड़ के तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा धक्का दिए तो ना भागा ना वापस आया, थोड़ा सा हटके फिर से खड़ा हो गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेट अस x is equal to x2 में अभी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? चलो देखते हैं। बढ़िया, मत सोच रहा है। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। 8x is equal to x2 क्या है? शेप कैसा है ग्राफ का? ग्राफ का शेप ऐसा है, ये है ना। अच्छा, तो यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। ये x2 है तो क्या कहेंगे? एट x is equal to x2, अगर थोड़ा सा इसको हम इधर को डिस्प्लेस करते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर को कर देते हैं, तो यहां पर E क्या है? E is something, slope is negative, मतलब E is something माइनस और प्लस I कैप, इस फॉर्म में आएगा। इस जोन में E कैसा है? E is like this। क्यों ऐसे हुआ? Because E is negative slope, slope is negative already, slope is negative, उसका माइनस तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, E का डायरेक्शन ऐसे हो गया। यहां पर E का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा हो गया, है कि नहीं?
यहाँ पर ई का डायरेक्शन ऐसे हो गया, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी स्लोप अगर पॉजिटिव हो जाएगा, ई हो जाएगा नेगेटिव, है कि नहीं? तो यहाँ पर ई इज लाइक दिस, यहाँ पर ई इज लाइक दिस। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ई का डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है? यस सर। Yes. अब सोचो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा इधर ले आया इलेक्ट्रॉन को, अगर वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे स्टेबल है, भाग जाएगा अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन को जब इधर ले आए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था? ऐसे था। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एक इलेक्ट्रॉन किधर को फोर्स पाएगा? उल्टा। A negative charge experiences a force in the opposite direction of electric field, तो इलेक्ट्रॉन इधर को फोर्स पाएगा, है कि नहीं? तो ये वापस आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को आप यहां से थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करके रखोगे और छोड़ोगे, वो वापस आ जाएगा। फिर इसको जब इधर ले आओगे, फिर छोड़ोगे, फिर वो वापस ले जाएगा, क्योंकि ई ऐसा है, फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So we could understand the electron is in equilibrium and x is equal to x2। अब उसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, वो फिर से x2 में वापस आ रहा है। तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ ये? Stable. Stable equilibrium. At x is equal to x2 equilibrium, it is stable equilibrium। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, 1 मार्क के लिए पूछेंगे। 8 x is equal to x4। सोचो, ग्राफ ऐसा है, ये है x is equal to x4। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. स्लोप नेगेटिव है भाई। ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है ना। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? x4 यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की। यहाँ पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, है कि नहीं? आपको तो मालूम होना चाहिए कि ऐसा पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसा नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसा जीरो स्लोप होता है, ऐसा इनफाइनाइट स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप इज नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है, ई क्या हो गया? पॉजिटिव। ई हो गया माइनस ऑफ स्लोप, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ई इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो ई इज नेगेटिव स्लोप, मतलब ई इज नेगेटिव आई के, मतलब ई कुछ ऐसा है। हाँ सर, समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि स्लोप जीरो है। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए इधर को, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को फोर्स पाएगा? किधर को फोर्स पाएगा? नेगेटिव चार्ज है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। इलेक्ट्रॉन को अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे, उसके ऊपर ऐसे, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा इक्विलिब्रियम, दूसरा तरीके से शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर 3, 8x is equal to x5। x is equal to x5 तो ऐसा है नहीं? अब x5 पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, x is equal to x5 is something like this, straight। ये पॉइंट corresponds to x is equal to x5। x5 से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पे किस डायरेक्शन में? यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे स्लोप तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर भी जीरो है, मतलब सिर्फ यहाँ पे जीरो नहीं है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है कि नहीं? दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आने वाला। अगर कोई फोर्स नहीं आने वाला तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा? उसका फोर्स कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा फिर उसका? ऑटोमेटिकली ये जहां था वही रह जाएगा। इफ यू डिस्प्लेस इट बाय अ स्मॉल अमाउंट एंड रिलीज, नो इफेक्ट। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? x is equal to x5। yes, x is equal to x5 is neutral equilibrium। क्या मैं यहां तक की चीजों को आपको ठीक ठाक समझा पाया?
x=x2 में ये स्टेबल हो गया, x=x4 में अनस्टेबल हो गया, x=x5 में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक ठीक। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, किरण वेट करो, दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगाना कोई चाहता नहीं है। x3 में बताया कि x3 के केस में, x3 में तो पूछा नहीं, x3 में the body is not in equilibrium, body is equilibrium at x=x2, x4 and x5, x2, x4 and x5 ये तीनों पोजीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम निकालें। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ सोचने का। हम लोग डिस्कशन किए थे, इन ए वेरिंग पोटेंशियल रीजन ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। In a varying potential region, a positive charge tends to move towards higher potential or lower potential. Lower potential. And a negative charge from lower to higher potential. हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन x2 पे इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा आगे ले लो, यहाँ पे आ गया। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ छोड़ दिए, इधर जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा, इधर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। Are you getting? Electron is a negative charge. It always tends to move towards the higher potential. इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा इधर ले आए, अब क्या करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ देखेगा, बाएं देखेगा, दाएं देखेगा, इधर जाए तो पोटेंशियल घट रहा है, इधर जाए तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। It will move towards higher potential. So what is the type of equilibrium here? Stable equilibrium. समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड मेथड x4 में, एट x=x4 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में है, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आया, अब इलेक्ट्रॉन देखेगा इधर आ गया, ये पोटेंशियल में आ गया, इधर देखेगा तो पोटेंशियल घट रहा है, उधर देखेगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, किधर जाने की कोशिश करेगा? दूर भाग जाएगा, यहां से नहीं वापस नहीं आ रहा है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग? यस। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू थिंक। अब यहाँ पे थोड़ा इसको इधर ले लो, ना पोटेंशियल बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसको किधर भी जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी जगह वो पड़ा रहेगा। दिस इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव गॉट टू मेथड्स। आइदर यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, or you see whether potential is increasing or decreasing when you are displaced from the equilibrium position. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर हटाने से पोटेंशियल घट रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कोशिश करेगा कि हायर पोटेंशियल की तरफ आए, तो वापस आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उसको मजा आएगा, क्योंकि उसको किधर जाना है? हायर पोटेंशियल की तरफ, तो भागेगा उधर। समझ में आ रहा है क्या? सो x=x2 corresponds to stable equilibrium, x=x4 corresponds to unstable इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? इफ योर गोल इज ए हायर गोल और द पाथ यू हैव टू फॉलो टू रीच दैट गोल इज योर पैशन, तो आपको कौन रोक सकता है? इफ योर पैशन लीड्स टू योर गोल नो वन कैन स्टॉप यू। हम लोग के साथ तकलीफ क्या है मालूम है? हमें ये गोल पसंद है लेकिन रास्ता पसंद नहीं है। ये रास्ता इधर पसंद है। सुनिए ना वो गाना कोई एक, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, बहुत बढ़िया गाना है, कभी डाउनलोड करो और सुनो। पहले के गाने सब बहुत बड़े मीनिंगफुल होते थे। मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। फिर मुसाफिर क्या करे? अगर पाँव तो जिधर जाने के लिए अच्छा लगेगा उधर जाएगा, लेकिन मन तो चाहता है पहुंचने के लिए किसी दूसरे जगह। अगर कदम साथ ना दे, इफ योर स्टेप्स डू नॉट हेल्प यू मूव टुवर्ड्स योर गोल, कौन आपको बचा सकता है? वो गाना ऐसा है, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। देख लेना, इतना बोल के, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, मीनिंग मालूम है, तुम लोग देख लेना। चलो आज देखते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिराइवेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको मीनिंग याद रखना है, वैल्यूज याद रखना है।
ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, पता करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर कोई एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, चार्ज इसका q है। हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल। कहां पे? यहां पे। सीधे सीधे आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं विथ लॉजिक। यहां पे मुझे पोटेंशियल पता करना है। कहां पे? एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन r। व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या था? व्हाट वाज द डेफिनेशन? Potential at any point is defined as the work done against electric field in moving a +1 coulomb charge from infinity to this point। मतलब एक +1 coulomb चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आएंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क होगा वो होगा पोटेंशियल यहां का। ये बात सबको मालूम है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल ओनली डिसाइड कि कितना वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन्फिनिटी से यहां तक आना है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? It will be kq by x square, because for a spherical charge we have already seen to find out any electrostatic parameter outside we can consider the spherical charge is a concentrated point charge located at the center। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो कोई q कूलम चार्ज के लिए बाहर किसी पॉइंट में इंटेंसिटी कितना होगा? x डिस्टेंस में अगर सेंटर में q कूलम चार्ज होता तो x डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितना होता? kq by x square। अब इस स्फीयर के लिए इंटेंसिटी क्या होगा? इसके लिए भी kq by x square। और मतलब अगर पॉइंट चार्ज होता तो ये जोन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये स्फीयर है तब भी उतने इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब पॉइंट चार्ज होता तो कोई एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाते जितना वर्क होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये स्फेरिकल चार्ज है, अब भी उतना ही वर्क होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? फॉर ऐसे लिखेंगे एज एट एनी पॉइंट x greater than r E is kq by x square। So at any distance x from center Vp क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है? अगर कोई पॉइंट चार्ज है x डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होता है? kq by x। तो यहां पर भी होगा kq by x। Is that clear? For x greater than r, potential is kq by x। For x equal to r on the surface, but still you are outside, potential क्या हो जाएगा? kq by r। x की जगह r ले लो, it is kq by r, क्योंकि अब भी आप बाहर किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल होता है kq by x। बाकी रह गया for x less than r। Now for x less than r, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगेगा। अब ये हो गया हमारा स्फीयर और हमें पता करना है इसमें चार्ज क्यों है। हमें यहां से कुछ x डिस्टेंस में यहां पर पोटेंशियल पता करना है। तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि यहां पे फिगर बनाओ। तरीका कहता है कि फिगर ऐसे बनाओ, सेंटर से x डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एक +1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके घुमा फिरा के ऐसे यहां तक लेके आओ। व्हाटएवर इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द पोटेंशियल। अब यहां तक लेके आओ इन्फिनिटी टू पॉइंट A और पॉइंट S इज द पॉइंट ऑन द सरफेस टू पॉइंट P। तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू S प्लस वर्क डन फ्रॉम S टू P, है कि नहीं? अब कोई चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी टू S तक लाएंगे, जो वर्क होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एट S, है कि नहीं? अब बाकी रह गया S टू P।
अब H2P लेके जाएंगे, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, 0। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा वर्क H2P, 0, बिकॉज E inside is 0. So क्या मिला, it is same as Vs. That means at any point P inside, the potential is same as the potential on the surface, and on the surface the potential is kq by r, kq by r, ठीक है। Vs इसको लिखता हूँ, it is kq by r। क्या मैं सारा चीज आपको समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. I want to summarize. I find V is equal to kq by r for x lying between 0 to r, and it is kq by x for x greater than equal to r, for x greater than equal to r। ये बात हो गया। x अगर r से बड़ा है it is kq by x, x अगर r से छोटा है kq by r। Interestingly, if I plot the variation of potential, जो कि बोर्ड में बार बार मजे लेके डालते हैं वो लोग, देखो इंटेंसिटी प्लॉट करना हमें आता है, अब पोटेंशियल थोड़ा प्लॉट करके देख लेंगे। हाउ द पोटेंशियल लुक्स लाइक, ये था इंटेंसिटी, हम देखे थे हाउ वाज द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी वाज 0 इनसाइड, द इंटेंसिटी वाज 0 इनसाइड, rises and droops, ये वाज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। Potential is not 0, it is same at every point inside, यहाँ पे हर जगह kq by r है, potential at every point inside is kq by r, so it is a constant like this। Outside, as you go away, the potential is inversely proportional to x, it decreases like this। Here E was proportional to 1 by x square, but here V is proportional to 1 by x, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ ये E और V में से जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी भी घट रहा है, पोटेंशियल भी घट रहा है। क्या बता सकते हो कौन जल्दी जल्दी घट रहा है, इंटेंसिटी और पोटेंशियल? जैसे हम सरफेस से दूर गए इंटेंसिटी भी, यस, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में दिए क्वेश्चन में दिया है, एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्फीयर बोथ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिक्रीज, बट व्हिच वन डिक्रीजेस एट ए फास्टर रेट? कौन? इंटेंसिटी। धीरे धीरे कौन डिक्रीज करेगा? पोटेंशियल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। समझ में आया क्या? ये एक्स स्क्वायर है, जैसे एक्स बढ़ेगा स्क्वायर हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। Anyway, so this way we could see variation of potential due to a charge conducting sphere, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसमें लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है। बोर्ड का डायरेक्शंस दे रहा हूँ। Here are two points, say A and here is a point B, और A कितना दूर पे है, say A is at a distance A, B कितने दूर पे है, B कितने दूर पे है, B is at a distance B। Now find VA minus VB, ऐसा करके बोर्ड में आता है। Find potential difference between two points, is that clear? दो पॉइंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस पता करने की हमारे पास तीन तरीके थे। एक तो VA निकालो, VB निकालो, डिफरेंस निकालो। दूसरा था इट वाज E माइनस ऑफ ESBA, आप लोगों को याद होगा। तीसरा था E डॉट DL का इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन B टू A। क्या आप मुझे गेस करके बता सकते हो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड लगाना चाहिए हमें? क्या पहला वाला मेथड लगा सकते हैं, VA निकाल देंगे, VB निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लॉन्ग इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। ये क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है।
लिखा नहीं है, लिख देते हैं। फॉर द इनफाइनाइट लाइन चार्ज फाइंड VA माइनस VB। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अच्छा ये कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल पता करना है, तो Q1 के लिए निकालेंगे, Q2 के लिए निकालेंगे, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, Q3, Q4, Q5 सारे के लिए निकालेंगे और जोड़ेंगे, सबके लिए कुछ कुछ पोटेंशियल निकलेगा। फॉर एवरी पॉइंट चार्ज देयर विल बी सम पोटेंशियल एंड हाउ मेनी पॉइंट चार्जेस आर देयर? इनफाइनाइट लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका लेंथ तो इनफाइनाइट है, सो द पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट हियर, द पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट हियर। यहाँ पे भी इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट होगा, वेरी लार्ज, यहाँ पर भी वेरी लार्ज होगा, लेकिन ज्यादा कहां पे होगा? ए पे कि बी पे? ये ए में ज्यादा होगा, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, लेकिन ये इससे बड़ा है, ये वाला इंफिनिटी ये वाला इंफिनिटी से बड़ा है। मैजिक देख रहे हो ना? आप जानते हो क्या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो होता है? नो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऑल्सो। कहने का मतलब ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, लेकिन ये बड़ा इंफिनिटी है, छोटा इंफिनिटी है। हाँ, कितना मजेदार है कि नहीं? तो अगर हम निकाल लेंगे, कहेंगे यहाँ पर भी इंफिनिटी है, यहाँ पर भी इंफिनिटी है, लेकिन ये थोड़ा कम होगा क्योंकि दूर पे है, तो थोड़ा देर विल बी सम डिफरेंस, लेकिन माइनस कैसे करेंगे? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमें निकालना नहीं आता है, पहला तरीका फेल हो गया। दूसरा तरीका E डॉट SBA, ऐसा हम कब करते हैं? When it is a uniform electric field. But what you observe here, as you go away from here at any distance x, at any distance x from an infinite line charge, the intensity is lambda by 2 pi epsilon x। हम लोग डिराइव किए हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। इसका मतलब with variation of x E is changing, so E is different at different points। ये भी नहीं हो सकता, बच गया कौन? There is no other method than finding through this method, है कि नहीं? तो हमें E डॉट dl का नेगेटिव साइन के साथ इंटीग्रेशन करना है B to A। चलो समझ में आ गया? अच्छा, समझ में अगर आ गया तो चलो चलते हैं, करते हैं। क्या करना है मुझे? VA माइनस VB का डेफिनेशन क्या है पहले लिख लेते हैं। VA माइनस VB इज वर्क डन in moving work done against E in moving from B to A, ये हमें मालूम है, ठीक है। At any distance x from line charge, E का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x। यहां से कुछ x डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितना है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x। ये पता चल गया। अब मुझे क्या करना है? E मालूम चल गया है, तो VA माइनस VB का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? माइनस E डॉट dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, E डॉट dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? B to A। चलो ठीक है, वैल्यू डालते हैं। इट इज माइनस E का वैल्यू है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x, B to A dx, B to A you are integrating with respect to x, you have to write x at B, x at A। At B what is the value of x? It is B। At A what is the value of x? It's A, so you say it is B to A। Now if you integrate lambda by 2 pi epsilon goes common, 1 by x का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस साइन b to a dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 by x, सॉरी ln x, lambda by 2 pi epsilon ln x लिमिटेड फ्रॉम b to a। ये माइनस साइन को ले लो तो ये बन जाएगा lambda by 2 pi epsilon। माइनस साइन को हटा दिए यहां से तो लिमिट भी तो उल्टा हो जाएगा, ln x लिमिट हो गया a to b, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। अपर लिमिट डालो तो ln b है, माइनस लोअर लिमिट डालो तो ln a है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन ln b by a। ठीक है, लैम्डा by 2 पाई एप्सिलॉन ln b by a। So the potential difference between these two points is lambda by 2 pi epsilon ln b by a। समझ में आया? डेरिवेशन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला, डेरिवेशन आएगा। एंट्रेंस में तो सब कुछ अलाउड है, डेरिवेशन भी काफी कम बार आया है, काफी कम बार आया है, बहुत कम बार आया है, वो भी सीबीएसई वालों का। और अभी तो कोरोना के चलते सबकी कमर की हड्डी जो है टूट चुका है, पूरा इजी क्वेश्चन देंगे। अब तो लोगों को फिजिक्स का स्पेलिंग भी ठीक से याद नहीं है ना, लोग भूल जाते हैं फिजिक्स क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln b by a इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऐसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर दिया गया है और आपको पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r by 2, 2r and 4r from the center। Solution is even more simple। इतना सिंपल है, आप लोग में से हर कोई बोल सकता है मैं इस स्फीयर को नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2। किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, r by 2 is somewhere here, call it this point A। 2r, यहां से 2r मतलब यहां पर कहीं होगा, call this point B। 4r बाहर कहीं होगा, call this point C। चलिए, VA क्या है? It is potential due to the first sphere plus potential due to the second sphere। इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल निकालो और जोड़ो। फर्स्ट स्फीयर के लिए कौन सा? Q वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होगा? कहाँ है पॉइंट? अंदर है। अच्छा, अंदर में पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इज सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सरफेस में क्या है? KQ by R। तो अंदर कितना होगा? KQ by R, बिकॉज A इज इनसाइड दिस। क्या कोई मुझे बताएगा सेकेंड स्फीयर के लिए ए पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? सेकेंड K2Q by 3R। वेरी गुड, सो इट इज K2Q by 3R, क्योंकि इसका सरफेस में जितना होता है वही होगा, जो होगा जोड़ दो, यू विल गेट इट। VB एट पॉइंट B जो कि यहां से 2R डिस्टेंस में है, अगेन V1 plus V2, बट नाउ इट इज आउटसाइड द इनर स्फीयर। बाहर किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता था? KQ by X। अभी फॉर्मूला लिखे थे, आपको याद होगा क्या था पोटेंशियल? इट वाज KQ by R फॉर X लेस देन R एंड इट वाज KQ by X। किसके लिए? हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, KQ by X फॉर X ग्रेटर देन R। किसके लिए? फॉर ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो V1 क्या होगा? अभी इससे बाहर है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? KQ by R वाला कि KQ by X वाला? KQ by X। यस, यहाँ पर क्या है X का वैल्यू? X is 2R। यहाँ पर X का वैल्यू क्या था? R by 2। तो डालें, so it is KQ by X। X के जगह डालेंगे 2R। V2 Q by X ही लिख दो। V2 क्या है? पोटेंशियल एट B ड्यू टू 2Q। 2Q के लिए जो पोटेंशियल होगा B में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? K into 2Q by 2। Yes, क्योंकि B is still inside the bigger sphere, so whatever will be the potential here on the surface, same will be the potential at every point inside the bigger sphere। K2Q by distance is radius is 3R, जैसे इसमें होता है। अब X के जगह 2R डाल, KQ by 2R plus 2KQ by 3R। VC again V1 plus V2। You are outside and you are interested to know the potential at this point C, and to calculate electrostatic parameters at any point outside you can consider spherical charge distributions as concentrated point charge located at the center। आप चाहो तो सारा चार्ज को सेंटर पे ले आओ, क्योंकि आप बाहर हो, आप सोच सकते हो कि 2Q 3Q सारा एक जगह है, कहां पे? सेंटर पे। कितना है? 3Q है, उसके लिए पोटेंशियल निकाल दो और you go for the formal procedure V1 plus V2।
अगर आप सोचोगे कि 3q चार्ज सेंटर में आ गया और ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4r, तो इट बी k3q/4r। और अब v1 निकालो, v2 निकालो, जोड़ो, यू विल गेट द सेम थिंग। q कूलम चार्ज के लिए 4r डिस्टेंस में kq/4r, 2q चार्ज के लिए सेंटर से 4r डिस्टेंस में k2q/4r। अब बाहर हो तो हो गया 3kq/4r। सो यू गॉट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। क्या ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir.